सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जरूर। आज अपन अपने डाइजेशन फिजियोलॉजी की सबसे पहली वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। और क्या आता है ना, डायरेक्टली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ सलाइवा। और आपसे वाइवा में भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि आप भैया सलाइवा क्या क्या फंक्शन होते हैं, आप ये बता दीजिए। तो देखो ये टॉपिक बहुत ही इजी है और पूरा डाइजेशन की फिजियोलॉजी बड़ी आसान होती है। मैं आपको पूरी डाइजेशन की फिजियोलॉजी इस सीरीज के जरिए कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये टॉपिक पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है। और देखो फिजियोलॉजी को अच्छी तरीके से खत्म करने के लिए और अच्छी तरीके से याद करने के लिए मैं तुम्हें देखो ट्रिक बताता हूँ। देखो फिजियोलॉजी में अगर तुमने ध्यान दिया हो, सिर्फ दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा होता है, फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे कि क्या बीपी, अपने बीपी के रेगुलेशन में एक पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था ना बैरोरिसेप्टर में। अब देखो तुम क्या करो, तुम फिजियोलॉजी ना रटो मत। तुमने क्या करा, बैरोरिसेप्टर या कोई भी फ्लो चार्ट तुमने अच्छे से समझ लिया, तुमने कोई भी चीज समझ ली तो तुम्हें वो याद हो जाती है। फिर जो तुम फ्लो चार्ट में कर रहे हो वही तुम एज इट इज ना पॉइंट डाल के तुम लिख सकते हो। सेम चीज अपन करने वाले हैं। एक पहली वैरायटी फ्लो चार्ट हो गई और दूसरी वैरायटी अपनी फिजियोलॉजी के अंदर होती है फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा, राइट द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिक जूस, राइट द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो सिर्फ फिजियोलॉजी में दो ही तरह के क्वेश्चन है, एक फ्लो चार्ट बेस्ड, दूसरा फंक्शन बेस्ड। तो आपको ना यही अप्रोच लेके चलनी है कि आपको दो तरीके के क्वेश्चन करने हैं। अब फंक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, डायरेक्ट आपका सिर्फ उसकी हेडिंग याद कर लो कि सलाइवा के ये फंक्शन होते हैं, फिर उसके अंदर का मैटर ना तुम लिख सकते हो अगर तुम्हारे पास इस तरीके के नोट्स अवेलेबल हो तो वही मैं तुमसे हर बार कहता हूँ, जबरदस्ती में ना मजदूर मत बनो। मजदूर भी मेहनत करता है और राजा भी मेहनत करता है। और मैं हर बार तुमसे ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारा मजदूर हूँ, तुम्हारे लिए मैं मजदूर हूँ, पूरी मेहनत मैंने कर ली है। इतने अच्छे नोट्स बना दिए हैं, प्रिंट करवा दिया है, लिंक भी डाल दिया मैं डिस्क्रिप्शन में। तुम जाओ, लिंक पे क्लिक करो, मेरी वेबसाइट ओपन होगी, वहां से तुम ऑर्डर कर सकते हो। साथ में तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं यूनिवर्सिटी 20 दिन में। काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा सिलेबस नहीं हो रहा, सर कुछ करवा दो। यार मेरी भी इंटर्नशिप चल रही है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोचिंग लेने को तैयार हूँ। 2 घंटे रोज रात को तुम्हें लाइव पढ़ाऊंगा और 20 दिन में एनाटमी, 20 दिन में फिजियोलॉजी भी खत्म करवा दूंगा। सेम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे फॉलो कर लो, वहां पे पूरी अपडेट में दे दूंगा इसकी। इज दैट क्लियर? चलो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, सर ये सलाइवा जो है, थूक जो है हमारा, वो कहाँ से निकलता है? तो थूक जो है अपने बॉडी के अंदर दो ग्लैंड होते हैं, एक मेजर सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा माइनर सलाइवरी ग्लैंड। अब मेजर सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अपना पैरोटिड ग्लैंड, ये मैंने आपको एनाटॉमी में भी पढ़ाया था, अपना पैरोटिड ग्लैंड हो गया। फिर अपना सब मैक्सिलरी ग्लैंड अपना हो गया, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो नीचे की तरफ रहता है। और एक अपना रहता है सब लिंगुअल ग्लैंड जो अपनी जीभ के नीचे रहता है। तो ये मेन 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि आपका थूक बनाते हैं, मतलब सलाइवा बनवाते हैं। इन 3 मेजर ग्लैंड के अलावा अपने बॉडी के अंदर कुछ माइनर ग्लैंड भी होते हैं जो कि सलाइवा बनवाते हैं। जैसे कि अपना लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, लेबियल ग्लैंड एंड पैलेटाइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर? देन अब मैं आपको बताऊं अपना जो थूक है सलाइवा किस किस चीजों से मिलके बनता है, क्या क्या इसका कंपोजिशन है। और देखो जो कंपोजिशन जो है ना, ये आपसे यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में नहीं पूछा जाएगा, वाइवा में नहीं पूछा जाएगा। फिर अपन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि सलाइवा में क्या क्या चीज है तो आप फंक्शन कैसे याद करोगे? तो ये आपके बेसिक समझ के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। देखो सलाइवा जो है उसमें 99% वाटर होता है, मतलब आपके थूक में 99% तो पानी है, सिर्फ अपना 0.5% ही सॉलिड मटेरियल होता है। उस 0.5 में भी क्या क्या रहता है? अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में अपने रहते हैं एंजाइम। कौन से एंजाइम? अपने डाइजेशन एंजाइम। तो काफी बच्चों को लगता है कि जब अपना खाना जो है पेट के अंदर चला जाता है तब अपना डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। आपका डाइजेशन तभी से स्टार्ट हो जाता है जब आप मुंह के अंदर खाना रखते हो। क्यों? क्योंकि अपने माउथ के सलाइवा में एंजाइम होते हैं, जैसे कि अपना अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? अपने स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें? अपने डाइसैकेराइड्स में। तो इस तरीके से बॉडी काम करती है, डाइजेशन अपने स्टार्ट हो जाता है जैसे आप खाना मुंह में रखते हो तभी से। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं सलाइवा में? एक अपना अमाइलेज है, माल्टेज है, लिंगुअल लिपेज, फिर अपना एक लाइजो एंजाइम। लाइजो एंजाइम क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए मदद करते हैं। फिर अपना फोस्फेटेज है, ऑर्गेनिक एनाइड्रेज है ना, और कैलिकर्निन है। इतने सारे एंजाइम है। उसके अलावा कुछ और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं एंजाइम के अलावा, जैसे म्यूसिन। म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन जो है लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। अब खाना आपने खाया, अब खाने को क्या होता है? म्यूसिन लुब्रिकेट कर देता है ताकि हम अच्छी तरीके से निगल पाए। तो इन दैट वे सलाइवा जो है निगलने में भी मदद करता है क्योंकि वो लुब्रिकेशन कर देता है म्यूसिन के कारण। फिर अल्बुमिन होता है, प्रोलिन रिच प्रोटीन होते हैं, ये क्या करते हैं? एंटी माइक्रोबियल हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम में आएंगे। लैक्टोफोरिन होता है, एक एंटीबॉडी होती है आईजीए, आईजीए भी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगी, अपनी प्रोटेक्शन करेगी। फिर ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन है, फ्री अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं।
को नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिन, और आपको पता है ये सारे अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। सो इस तरीके से जो अपना सलाइवा जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। एक तो अपना किडनी हो गया जो कि ब्लड को फिल्टर करके क्या बनाता है, अपना बनाता है यूरिन। दूसरा अपना सलाइवा के अंदर भी जो है यूरिया अपना आ जाता है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने सुना था यूरिन के अंदर होता है यूरिया। आप बोलो सर मेरे मुंह में भी है यूरिया। हाँ, तुम्हारे मुंह में भी है यूरिया। अगर हिंदी में गंदी भाषा में बोलूं, बिल्कुल ये सही है, तुम्हारे मुंह में तुम्हारा मुंह है क्योंकि इसके अंदर भी यूरिया प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो है अपना सलाइवरी ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। और देखो मैं थोड़ा ना फनी वे में बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। फनी वे में तुम्हें याद रहेगा, नॉर्मली तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। चलो आ जाओ। अरे सर छी कितने गंदे आदमी हो आप, तो क्या होता है तो होता है यार, गंदा वाली क्या बात है। फिर अपन आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे। सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, फोस्फेट। गैस होती है जैसे कि अपने ऑक्सीजन, बाइकार्बोनेट और नाइट्रोजन। तो इतनी सारी चीजें अपने सलाइवा में प्रेजेंट होती हैं। अब अपन सीधा बिना टाइम वेस्ट कर जाते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा पे। देखो सलाइवा का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, सलाइवा निकलने में मदद करवाता है। कैसे करवाता है, आपने मुंह में खाना लिया, खाने पहले चबाया, जैसे आपने चबाया तो मुंह के अंदर तो सलाइवा जो है वो उन फूड पार्टिकल में क्या हो जाता है, अपना मिक्स हो जाता है। फिर वो फूड पार्टिकल के पूरे चारों तरफ सलाइवा जो है उसके चारों तरफ उसको कवर कर लेता है और इस तरीके से क्या बना लेता है, एक बोलस टाइप बना लेता है, एक छोटा सा निकलने वाला वो बना लेगा पार्टिकल बोलस। और अपना सलाइवा फिर उसको लुब्रिकेट कर देता है। कैसे, क्योंकि सलाइवा में म्यूसिन प्रेजेंट है, तो म्यूसिन उसको लुब्रिकेट कर देगा बोलस को, मतलब चिकना बना देगा। फिर वो पूरा चिकना चिकना खून नहीं, एक दो तीन, फिर वो पूरा चिकना चिकना जो फूड का पार्टिकल है वो अपन ऐसा करके निकल लेते हैं। बड़ा ही आसान है, तो इस तरीके से उसमें करेगा। फिर अपना आता है एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। इतनी ये विचित्र बात है, अपना सलाइवा जो है आपका थूक आपको टेस्ट लेने में भी मदद करता है। अब कैसे करता है, अब तुम बताओ टेस्ट क्या है। जब अपन स्पेशल साइंस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। टेस्ट जो है वो एक केमिकल सेंसेशन है। आपके जीभ है, जीभ के अंदर क्या होता है, जीभ के अंदर अपनी होती है टेस्ट बड। टेस्ट बड आपको टेस्ट लेने में मदद करती है। एक तरीके से ये जो है केमिकल सेंसेशन होता है। तो होता क्या है, अपना सलाइवा क्या करता है, सलाइवा अपने कैसे एक्ट करता है, अपना सॉल्वेंट एक्शन की तरह एक्ट करता है। क्या करता है, खाने को अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर देगा, लिक्विड फॉर्म में ले आएगा। फिर जब खाने का ये जो पार्टिकल है फिर वो टेस्ट बड में जाके चिपकेगा और अपना टेस्ट का सेंसेशन दे देगा। फिर अपन आ जाते हैं खाना, जो सलाइवा जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे वो हेल्प करता है डाइजेशन में, क्योंकि उसमें 3 अपने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। पहला अपना सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, और ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो अपना स्टार्च रहता है ना पॉलीसैकेराइड, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि होता है अपना डाइसैकेराइड। फिर माल्टोज पेट में जाएगा, फिर फर्दर माल्टोज को और अपन मोनोसैकेराइड बनाएंगे ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज अपना इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरीके से डाइजेशन चलता है। फिर अपना माल्टेज होता है। माल्टेज क्या करता है, सिर्फ मेजर सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, मतलब पैरोटिड से, सबलिंगुअल से और सब मैक्सिलरी से। ये भी एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये कन्वर्ट करता है अपने माल्टोज को ग्लूकोज में। देखो अपन ने स्टार्च को माल्टोज में बना लिया, फिर माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बना लेगा। तो इतनी जल्दी सारा अपना डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर एक रहता है लिंगुअल लिपेज। जहां भी लिपेज आना तुम समझ जाना ये फैटी एसिड को, लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। फिर लिंगुअल लिपेज सिर्फ लिंगुअल ग्लैंड से निकलेगा, एसिडिक मीडियम में काम करेगा। ये अपने ट्राइग्लिसराइड को, जो कि अपने मिल्क के जो मिल्क है उसके फैट को अपन क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड को किसमें चेंज करेगा, फैटी एसिड में, और डाई असाइल ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से जो है अपना सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जो मैंने आपको ऊपर बोला है ना वो सेम चीज यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी है। तो एक एक बच्चों से देखो मैं ना पॉइंट रीड नहीं करवा पा रहा, तुम बच्चे तो हो नहीं, और पता है इतना टाइम भी नहीं है अपने पास क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वरना। फिर अपन आ जाते हैं अपना सलाइवा क्या फंक्शन करता है। सलाइवा जो है अपना क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है, मतलब कि सलाइवा आपको प्रोटेक्शन देने में भी काम करता है। फिर अपन आ जाते हैं अपने सलाइवा में एक और चीज है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन सलाइवा के अंदर है, वो भी सेम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी दिखाती है। फिर सलाइवा में प्रोलीन रिच प्रोटीन जो थे वो एक और काम करते हैं, जो अपना इनेमल होते हैं ना, दांत में होता है, इनेमल का फॉर्मेशन भी कराते हैं। इस तरीके से ये प्रोटीन के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। फिर अपने सलाइवा के अंदर IgA एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी भी सेम एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है, बैक्टीरिया वायरल को मारने का काम करेंगी। फिर म्यूसिन प्रेजेंट होता है, वो आपको पता ही है। वो क्या करता है, म्यूसिन अपना लुब्रिकेट करता है पूरा अपना बकल कैविटी को और अपने फूड को, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल से इंजरी वगैरह नहीं हो। फिर अपन आ जाते हैं स्पीच में। याद रखना सलाइवा बोलने में भी मदद करता है। कैसे, अब तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारा मुंह बिल्कुल सूखा हो,
तो तुम बोल पाओगे क्या, टंग अच्छे से तुम्हारी हिल पाएगी क्या? नहीं, मूवमेंट नहीं हो पाएगी टंग की। सेम अगर भी इतने अच्छे तरीके से बोल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे माउथ में आथू सलाइवा है। तो सलाइवा क्या करता है, आपके पूरे बकल कैविटी को मॉइस्ट रखता है, और उसी के कारण क्या होता है, मॉइस्ट करेगा, लुब्रिकेट करेगा अपने सॉफ्ट पार्ट ऑफ माउथ को, लिप को, टंग को, इसी तरीके से अपन अच्छी तरीके से बोल पाए। फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये यूरिया, यूरिक एसिड अपने सलाइवा का सीक्रेट हो जाते हैं। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर। याद रखना, अपना सलाइवा वाटर का रेगुलेशन करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? अगर मान लो बॉडी के अंदर ना वाटर नहीं है, तो याद रखना आपका मुंह सूख जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में वाटर ही नहीं है तो थूक बनेगा क्या? थूक में ही वाटर है, थूक नहीं बन पाएगा, सलाइवा नहीं बन पाएगा। तो और सेम अगर अच्छा पानी पी लो आप, बॉडी में पानी है, तो आपको सलाइवा भी ज्यादा बनेगा। सो इन दिस वे ऐसा बोलते हैं कि ये वाटर रेगुलेशन भी करवाता है सलाइवा। फिर अपन आ जाते हैं, ये सारे मैंने फंक्शन बता दिए, यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखना है। अब आता है सर अपन रेगुलेशन कैसे करते हैं? तो क्या होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड का रेगुलेशन कौन कराता है? नर्व। जैसे कि अपनी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है, आपके एक वॉलेंट्री कंट्रोल में है क्या? जब आप सोचते हो तो थूक निकलता है, ऐसा नहीं है, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसका नर्व सप्लाई है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसी होती है? दो होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और सलाइवरी ग्लैंड में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है? अपना थूक निकलवाती है। तो ये ना एनाटॉमी का पार्ट है। तो मैंने आपको पैरोटिड ग्लैंड में पूरा नर्व सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड का पढ़ाया है, जिसका नाम है सेक्रेटोमोटर पाथवे ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ये कभी कभी फिजियोलॉजी में भी पूछ लेते हैं, एनाटॉमी का पार्ट है, फिजियोलॉजी में पूछ लेते हैं। तो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया इसको, ये एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूँ। तुम जाके मेरी हेड एंड नेक में वीडियो देख सकते हो कि अपना सेक्रेटोमोटर पाथवे कैसा होता है पैरोटिड ग्लैंड का। चलिए, ये पूरा पढ़ा दिया। अब देखो, यूनिवर्सिटी में कभी लिखना हो ना, तो तुम बदतमीज लोगों की तरह डायरेक्ट मत करना कि फंक्शन पूछा तो फंक्शन लिख दिया, ऐसा मत करना। पहले इज्जत से डेफिनेशन डालना सलाइवा की, सलाइवा क्या होता है, फिर सलाइवा के क्या क्या ग्लैंड सलाइवा निकालते हैं। कंपोजिशन भले तुम मत लिखो, फिर तुम लिखना इस तरीके से फंक्शन। देखो, तुम्हें सिर्फ हेडिंग में डाल डाल के पॉइंट्स में लिखना, बस पहले हेडिंग डालना। जैसे कि तुम्हें पहला पॉइंट ये लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग, मतलब निकलने में मदद करेगा। फिर उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स लिख देना। तो इस अगर हेडिंग्स में और पॉइंट्स में तुम लिखोगे ना, जैसे मेरे नोट्स तुम्हें दिए हैं, तो तुम्हें बहुत चीजें मिल जाएंगे, और ये नोट्स बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। So thanks for watching and keep learning.